Hey everyone, welcome to Tech Agency. My name is वसीम शकूर। इन फायरबेस सीरीज़ में आज हम इमेजेस फायरबेस से फैच करके रिसाइकलर व्यू में शो करवाना सीखेंगे। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस हैं। हम इन सभी इमेजेस को फैच करके अपनी एक्टिविटी में शो करवाएंगे। तो एक्टिविटी डिज़ाइनिंग से शुरू करते हैं हम। यहाँ पे हमें एक रिसाइकलर व्यू चाहिए कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर। मैं इसे कंस्ट्रेंट कर देता हूँ हॉरिजॉन्टली भी एंड वर्टिकली भी। क्लिक कर लेते हैं इसे एंड यहाँ पे मैं इनकी विथ एंड हाइट को चेंज करके मैच पेरेंट कर रहा हूँ एंड मैं इसे एक आईडी असाइन कर दूंगा, रिसाइकलर व्यू या रिसाइकलर ही रख लेते हैं। इसके बाद हमने सिंगल रो आइटम डिज़ाइन करना होता है, तो उसके लिए जाते हैं हम लेआउट पे, के अंदर न्यू एंड लेआउट रिसोर्स फाइल। कॉन्स्टेंट लेआउट ही हम यूज़ करेंगे एंड मैं इसे नाम दे देता हूँ लिस्ट आइटम इमेज का एंड ओके। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक इमेज शो करवानी है, तो उसके लिए हम एक इमेज व्यू ले लेते हैं, उसमें एक सैम्पल ये रख लेते हैं एंड इसे भी मैं कॉन्स्टेंट कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टली भी एंड वर्टिकली भी। ये हमारे पास यहाँ पे सेंटर में आ गई है, मगर हम इसकी हाइट जो है हमेशा रैप कंटेंट रखते हैं, अदरवाइज़ हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही आइटम शो होता है। इसकी आईडी है इमेज व्यू 2 और विथ इसकी हम रखेंगे मैच पेरेंट एंड हाइट हम फिक्स कर देते हैं 300 dp पे एंड इसको हम स्केल टाइप एक दे देते हैं सेंटर क्रॉप। वापस आते हैं रिसाइकलर व्यू की XML में। तो यहाँ पे हमें एक चाहिए प्रॉपर्टी लिस्ट आइटम, इसमें हम इसे वो वाली लेआउट पास कर देंगे जो अभी हमने डिज़ाइन की है, लिस्ट आइटम इमेज। तो इस तरह से हमें इमेजेस शो हो रही होंगी रिसाइकलर व्यू के अंदर। इसे अगर हम मार्जिन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। मार्जिन दे देते हैं इसे हम 7 dp का। अब यहाँ पे इनके दरमियान स्पेसेस भी आ जाएंगी। तो इसके बाद हमें एक मॉडल क्लास चाहिए होती है रिसाइकलर व्यू में इमेजेस शो करवाने के लिए, तो वो भी हम ऐड करते हैं। पैकेज के ऊपर हमने राइट क्लिक किया, न्यू एंड यहाँ से हमने चूज़ करना है कॉटलिन क्लास बाई फाइल को। यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो मैं इसे दे देता हूँ इमेज मॉडल का नाम इमेज डाटा क्लास और हमने यहाँ से चूज़ करना है डाटा क्लास को एंड एंटर। यहाँ पे हमने वेरिएबल अपने डिक्लेयर करने होते हैं। ये मुझे कह रहा है कि ये स्टार्ट होनी चाहिए कैपिटल लेटर से, मैं इसे रिफैक्टर कर देता हूँ और इसमें इमेज आई कैपिटल कर देता हूँ। यहाँ पे हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते हैं, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ वेल, और वेरिएबल का नाम हमने वो रखना होता है जिस नाम से हमने इमेजेस स्टोर करवाई होती हैं फायरबेस के अंदर। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे URL के नाम से स्टोर करवाई हुई हैं, सारी इमेजेस का URL है हमारे पास की यहाँ पे। तो हमने यही देनी होती है कि यहाँ पे URL लोअर केस में, और ये हमारे पास है स्ट्रिंग। ओके, डाटा क्लास भी हमारी रेडी है। इसके बाद हम एक अडाप्टर क्लास बना लेते हैं रिसाइकलर व्यू में डाटा फीड करने के लिए। तो उसे मैं नाम दे देता हूँ इमेज अडाप्टर। इसके अंदर हमें एक व्यू होल्डर क्लास चाहिए होती है, तो मैं इसे नाम देता हूँ क्लास व्यू होल्डर, और ये एक्सटेंड करेगी हमारे पास रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर को। इसके अंदर हम इसे आइटम व्यू पास कर देंगे एंड देन हमारे पास इसकी होगी बॉडी। आइटम व्यू पे ये एरर दे रहा है, तो हम ये व्यू होल्डर जो क्लास है, तो इसके पैरामीटर में हम आइटम व्यू लेंगे जो कि होगा हमारे पास व्यू टाइप का। इसे इंपोर्ट कर लेते हैं हम, और उसके बाद हमारे पास मेन जो क्लास है इमेज अडाप्टर, इसको हम एक्सटेंड करेंगे रिसाइकलर व्यू। तो इसके अंदर हमने अपना व्यू होल्डर पास करना होता है, तो हमारे अडाप्टर का नाम है इमेज अडाप्टर डॉट, उसके अंदर हमारे पास है व्यू होल्डर। उसके बाद हमने इसको फंक्शन इन्वोकेशन बनाना है, तो उसके लिए ये पैरेंथेसिस आ जाएंगे इसके आगे, और यहाँ पे हमें ये एरर इसलिए आएगा, हमें कहेगा ये इम्प्लीमेंट मेंबर्स के लिए। हम इनको सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास मेंबर्स इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो व्यू होल्डर क्लास से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है, तो इमेज व्यू के लिए मैं वेरिएबल ले लेता हूँ। हमारे पास ये होगा इमेज व्यू टाइप का,
इज इक्वल टू, हम इसे फाइंड करेंगे आइटम व्यू से, डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी, आर डॉट आई डी डॉट इमेज व्यू 2 है हमारे पास शायद, चेक कर लेते हैं इसे, यही हमारे पास इमेज व्यू 2 ही है। उसके बाद हमारे पास ऑन क्रिएट व्यू होल्डर होता है, तो इसमें सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसे हम नाम दे देते हैं आइटम व्यू का, इज इक्वल टू हमारे पास होता है लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्राम, और इसमें हम पास करते हैं पेरेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट को, डॉट इन्फ्लेट होता है हमारे पास इसमें, और इसमें हमने 3 पैरामीटर पास करने होते हैं। पहली होती है हमारी लेआउट, तो हमारी लेआउट जो है वो आर डॉट लेआउट डॉट लिस्ट आइटम इमेज है। उसके बाद हमने इसे व्यू ग्रुप पास करना होता है, तो वो है हमारे पास पेरेंट, और थर्ड पैरामीटर हमारे पास जो होता है बूलियन हमने पास करना होता है, तो अटैच टू रूट हमारे पास होता है जो, उसके लिए हम पास कर देते हैं फॉल्स। यहाँ पे जो हमने पेरेंट पास किया है व्यू ग्रुप हमें यहाँ पे मिल रहा है पैरामीटर में, और इसकी रिटर्न टाइप हमारे पास है व्यू होल्डर। यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है, हमने यहाँ से रिटर्न करना है अपना व्यू होल्डर, रिटर्न व्यू होल्डर, और इसे हम पास करेंगे आइटम व्यू, क्योंकि ये पैरामीटर में आइटम व्यू ले रहा है। यहाँ पे एक व्यू टाइप का वेरिएबल है जो आइटम व्यू है। उसके बाद हमारे पास ऑन बाइंड व्यू होल्डर क्लास आ जाती है, तो इमेज शो करवाने के लिए हम ग्लाइड लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। ब्राउज़र में आके आपने सिंपली ग्लाइड लाइब्रेरी सर्च करना है, और आपके पास यहाँ पे गिटहब का पहला लिंक आ जाएगा सबसे, तो इसे ओपन करना है आपने। यहाँ पे मैंने पहले भी ओपन किया था, तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे जब यहाँ पे कुछ ही नीचे आपको यहाँ पे ये डिपेंडेंसीज मिल जाएंगी, इन्हें कॉपी करके अपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल के अंदर, ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर आप जाएंगे तो आपको बिल्ड डॉट ग्रेडल मिल जाएगा। इसमें जो मॉड्यूल लेवल है इसमें आपने ऐड करना है, यहाँ पे मैंने ऐड की हुई है। एंड देन आपके पास यहाँ पे सिंक का ऑप्शन आ जाएगा, आपने सिंक करना है अपने प्रोजेक्ट को, और आपके पास ग्लाइड लाइब्रेरी जो है वो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ग्लाइड लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, तो हमारे पास है ग्लाइड डॉट विद, हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करना होता है। हमारे पास जो इमेज अडाप्टर है इसके अंदर हम 2 पैरामीटर्स ले रहे होंगे, एक होगा हमारे पास कॉन्टेक्स्ट, ये हमें कहेगा कि प्राइवेट बनाओ से, तो हम इसे प्राइवेट बना लेते हैं पहले से ही, प्राइवेट वेल कॉन्टेक्स्ट, हमारे पास होगा ये कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद हमें दूसरी लिस्ट लेनी पड़ेगी, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ प्राइवेट वेल लिस्ट इमेजेस, में इसे नाम दे देता हूँ। और ये हमारे पास होगी एरे लिस्ट, जो कि हमारी डाटा क्लास टाइप की होगी, जिसका नाम है इमेज डाटा क्लास, इमेज डाटा क्लास। तो ग्लाइड डॉट विद हम यूज़ कर रहे थे, इसमें हमने पास कर देना है कॉन्टेक्स्ट हमें चाहिए होता है, डॉट हमारे पास होता है लोड, इसमें हमने URL पास करना है अपना, और वो URL हमें मिलेगा हमारी लिस्ट से। तो हमारी लिस्ट का नाम है लिस्ट ऑफ इमेजेस, और उसके अंदर हमें चाहिए करंट पोजीशन, डॉट हमें उसमें से चाहिए URL, इनटू हमने इसको टारगेट बताना होता है, तो हमारे पास वो जो है टारगेट हमारे पास इमेज व्यू है, हमें जो कि होल्डर से मिलेगा, होल्डर डॉट इमेज व्यू। यहाँ पे हमें व्यू होल्डर मिल रहा है, हमारी ये व्यू होल्डर क्लास, इसे हम पैरामीटर में ले रहे हैं, और इसके अंदर हमारे पास है इमेज व्यू, ये हमें मिल रहा है। पोजीशन भी हमें यहाँ पे इन टाइप की मिल रही है, जो कि हमने अपनी लिस्ट को पास की है। तो एंड पे हमारे पास फंक्शन है गेट आइटम काउंट का, हमने यहाँ से अपनी लिस्ट का साइज़ रिटर्न करवाना होता है, हम यहाँ से रिटर्न करवा देते हैं लिस्ट इमेजेस डॉट साइज़। तो अडाप्टर क्लास भी हमारे पास रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम अपनी आते हैं मेन एक्टिविटी में, जो कि हमारे पास रिसाइकलर इमेज एक्टिविटी है। इसके अंदर हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते हैं कुछ, सबसे पहले रिसाइकलर व्यू के लिए, और उसके बाद हमने अपनी लिस्ट भी डिक्लेयर करनी है। तो प्राइवेट लेट इन इट वेर, हमारी नाम लिस्ट वही नाम दे देते हैं यहाँ पे जो हमने अडाप्टर में दिया था, लिस्ट इमेजेस, और ये हमारी डाटा क्लास की टाइप की होगी, एरे लिस्ट ऑफ टाइप इमेज डाटा क्लास। एंड थर्ड वन हमने फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास है प्राइवेट लेट इन इट वेरी, हम इसको रखते हैं लेट इन इट वेर डाटाबेस रेफरेंस, और ये हमारे पास होगा क्लास डाटाबेस रेफरेंस का। उसके बाद ऑन क्रिएट के अंदर हम आएंगे, तो हमारे पास है रिसाइकलर व्यू,
हम इसे अपने व्यू के साथ बाइंड कर लेते हैं। तो फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट हमारे पास था रिसाइकलर। उसके बाद हमारी लिस्ट है, तो लिस्ट इमेजेस इज इक्वल टू एरे लिस्ट है हमारे पास, तो एरे लिस्ट ऑफ, उसके बाद हमारे पास है डेटाबेस रेफरेंस इज इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस, और रेफरेंस में हमें स्ट्रिंग पास करनी है कौन सी, जो कि हमारे पास यहाँ पे है यूज़र इमेजेस, यूज़र आई कैपिटल इमेजेस, ये केस सेंसिटिव होता है तो आपने इसका ख्याल रखना है। उसके बाद हम करेंगे डेटाबेस रेफरेंस डॉट ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर, और ये पैरामीटर में लेगा हमारे पास वैल्यू इवेंट लिसनर, तो हम इसे कहते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप वैल्यू इवेंट लिसनर। और उसके बाद हमारे पास इसकी बॉडी होगी, तो ये यहाँ पे हमें एड्रेस शो करेगा, हमें कहेगा इम्प्लीमेंट मेंबर्स, हम इस पर क्लिक करेंगे और इसके दोनों मेंबर्स को हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो डाटा जो हमारे पास होगा डाटा स्नैपशॉट, वो हमें स्नैपशॉट में मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले चेक करेंगे कि अगर स्नैपशॉट एग्जिस्ट करता है देन हम इसमें से डाटा रीड करेंगे। इफ स्नैपशॉट डॉट एग्जिस्ट देन हमारे पास इसकी बॉडी होगी, और इसके अंदर हम फॉर लूप को यूज़ करेंगे। हम फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे, तो उसके अंदर हम लिख लेते हैं फॉर डाटा स्नैपशॉट, हम इसका नाम रख लेते हैं। इसमें हमने फॉर ईच लूप लगाना है, तो वो है हमारे पास स्नैपशॉट डॉट चिल्ड्रन। स्नैपशॉट में तो हमारे पास पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, तो उसके अंदर हमने यहाँ से डाटा रीड करके अपनी लिस्ट में पास करना है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं वेल, मैं यहाँ पे इसे लिस्ट नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इसे, इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है डाटा स्नैपशॉट जिसके ऊपर हमने फॉर ईच लूप में से डाटा गेट करना है, डॉट गेट वैल्यू होता है हमारे पास इसके अंदर, और इसके अंदर हम अपनी डाटा क्लास पास कर देंगे जिसका नाम है इमेज डाटा क्लास, डबल कॉलन क्लास डॉट जावा। तो हमारे पास अब जो डाटा आ गया है वो इस लिस्ट में आता जाएगा। इसके बाद फिर हम अपनी लिस्ट में डाटा ऐड कर देंगे। तो हमारी लिस्ट का नाम है लिस्ट इमेजेस डॉट ऐड, और इसमें हमने क्या ऐड करवाना है लिस्ट जिसमें हमारी इमेजेस आ रही हैं, और ये हमारे पास जो है नॉट नल होना चाहिए। उसके लिए हम एक्सक्लामेशन मार्क का यूज़ करते हैं, डबल एक्सक्लामेशन मार्क। फॉर ईच लूप के बाद हमने अपने अडाप्टर को लिस्ट पास करनी है, तो हमारे पास होता है यहाँ पे रिसाइकलर व्यू, हमारे वेरिएबल का जो नाम है डॉट अडाप्टर इज इक्वल टू, हमने इसे अडाप्टर को डाटा पास करना है, तो हमारे अडाप्टर का नाम जो था इमेज अडाप्टर, तो ये दो पैरामीटर लेगा, पहला कॉन्टेक्स्ट, उसके लिए हम इसे दिस पास कर देते हैं, एंड देन हमारी जो है लिस्ट इमेजेस दिस एट द रेट, हम इसे रिसाइकलर इमेज एक्टिविटी पास कर देंगे। दूसरा हमारे पास फंक्शन है ऑन कैंसल का, तो हमारे पास यहाँ पे डाटाबेस एरर हमें मिल रहा है, हम इसे टोस पे शो करवा देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे दिस एट द रेट रिसाइकल्ड इमेज एक्टिविटी पास कर देंगे, एंड देन हम एरर जो हमारा है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके शो करवा देंगे डॉट टू स्ट्रिंग। और रिसाइकलर व्यू पे हमने लेआउट मैनेजर भी सेट करना होता है, तो रिसाइकलर व्यू डॉट लेआउट मैनेजर होगा हमारे पास इसके अंदर, इज इक्वल टू लीनियर लेआउट मैनेजर हम यूज़ करेंगे, एंड हम इसे पास कर देंगे दिस। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे डाटा क्लास जो थी हमारी, इसके अंदर हमने एम्प्टी कंस्ट्रक्टर नहीं था डिफाइन किया, तो हम कहते हैं ये स्ट्रिंग जो है हमारे पास ये नल भी हो सकती है। इस तरह से हमारा एम्प्टी कंस्ट्रक्टर जो है वो भी डिफाइन हो जाता है। तो कोड इतना ही था हमारे पास। अब अपनी ऐप को रन करके चेक करते हैं हम। ओके, तो इमेजेस सक्सेसफुली हमें फैच होके शो हो गई हैं। यहाँ पे जो इमेजेस हमने स्टोर करवाई थी वो सारी हमें शो हो रही हैं। कुछ टाइम भी लेती हैं बाद दफ़ा लोड होने में, डिपेंड करता है हम कौन सी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।